शहर में हाजिरी हुई है। बहुत दिन से मुंतजिर था कि ऐसी कोई शाम जुटे कि मैं आपके बीच आ सकूं। बहुत मुबारकबाद अनवर जमाल साहब को, नाहिद फातिमा साहिबा को इस खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत जी जी बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आप चलिए, मोहब्बत है आप, शुक्रिया। अब आगे से बिल्कुल खामोश हो जाए। दैनिक सियासत अखबार को बहुत मुबारकबाद। मेरा ख्याल है कि 5 साल पहले जब पहली बार इस तरफ किसी मुशायरे में आया था तो नाहिद फातिमा साहिबा ने और अनवर भाई ने मेरा इंटरव्यू किया था, और उस दिन से मुझे अच्छा लगा कि हमारी कौम में इस तरह से जर्नलिज्म के लिए, सहाफत के लिए किसी में जुनून है। तो उन्हें बहुत मुबारकबाद, उनके अखबार के 4 साल पूरे हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा पंडाल एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाए। उन्हें बहुत मुबारकबाद। 4 मिसरे बोलता हूं, कोशिशें करता हूं कि वो सब सुनाऊं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे मूड में बैठे हैं। अगली जो लाइन है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बिजनौर और उसके आसपास के तमाम जिम्मेदारान बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनकी भी शिरकत हो। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। पिछले दिन एक बयान आया शाहिद भाई कि हम ईद नहीं मनाएंगे। बयान आया, पहली बार इस तरह का बयान सुनने को मिला कि किसी इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स ने कहा कि हम नहीं मनाएंगे, नहीं मनाए, नहीं मनाए। मैंने 4 मिसरे कहे, मैं पढ़ता हूं, आप सब तक पहुंच जाए तो मुझे आपकी दुआएं मिले। हम फूटी आंखों को सुहाते पीछे तक दोस्तों की शिरकत हो। मैं हिम्मत कर रहा हूं, मैं कोशिशें कर रहा हूं। जो एक प्रोफार्मा मुझे दिया गया है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसके दायरे में रहकर पढ़ूं कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। अगले मिसरे पर बिजनौर का शोर लखनऊ तक जा मैं पढ़ता हूं। हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं, सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। एक बहुत छोटी सी नज़्म एकदम नई से सुनाता हूं आपको। इस तरह से, जिस जोश से, जिस जुनून से आप लोग सुन रहे हैं, बस ये जुनून आपका बचा रहे। शमशाद साहब चेयरमैन पिछली बार आया था तो कोई और था, इस बार आया तो शमशाद भाई मिले, और जिस तरह से वो बच्चों के बीच में जा करके बच्चों से घुल मिल जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपसे कितना लगे हुए हैं, कितना आपसे उनको मोहब्बत है। शाहिद मंजूर साहब, इकबाल महमूद साहब, 2 बड़ी शख्सियतें, बड़े भाई की तरह। उनका हुक्म हुआ, मैं पिछले 14 दिन से मुसलसल कर्नाटक में था। कर्नाटक में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, मैं भी कोशिश कर रहा था कि मैं उसमें साथ खड़ा रहूं, और वहां से सीधा यहाँ हाजिरी। मैं पढ़ता हूँ, इस मुशायरे को लेकर के बड़ी दुश्वारियां थी, बड़ी परेशानियां थी। नाहिद भी बहुत परेशान है इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में, परमिशन और ये सब सारी चीजें। उनके जुनून और उनके जद्दोजहद को मुबारकबाद। एक नज़्म सुनाता हूँ, यहाँ मेरे तमाम बड़े शोरा बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। वारिस भाई, बहुत खूबसूरत गजल पढ़ी है आपने।
ये गजल पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी जानी चाहिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा हो सके। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म आपको सुनाता हूँ। तमाम दुश्मनियां निजाम बदला है, तमाम पाबंदियां आवाजों को खामोश करने की कोशिशें, लेकिन एक नज्म सुनाता हूँ साहब। सच बात की पैरोकारी है, सौ झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। हमारे मुल्क में एक बड़े बुजुर्ग शायर है, बड़े बगावत वाले हबीब जाली, मैं कोशिश करता हूं उनकी जमीन में एक नज्म सुनाऊं आपको। अल्ताफ भाई आपकी भी दुआएं मिले, मैंने बड़ी दाद दी है आपके शेरों पे। मैं पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, सौ झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या करना, क्या करना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या करना, क्या करना, क्या डरना। एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी नामातम है। शुरुआत हो चुकी है, इंशाल्लाह 15 को कर्नाटक का रिजल्ट आ रहा है, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दुआ करिएगा अल्लाह का चाहता। एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी नामातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या करना, क्या करना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। खामोश हो जाओ इमरान, वरना खामोश कर दिए जाओगे। एक लफ्ज हर सुबह फेसबुक के इनबॉक्स में 15-20 मैसेजेस जब इस तरह के पड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं क्यों खामोश हो जाऊं, जब मेरे लिए नमाजों पर, नमाजों के मुसल्लों पर दुआ करने वाले लोग मौजूद हों, तो मुझे मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। हिम्मत करता हूँ आपसे दुआ मांगता हूँ साहब कि झूठों का नारा हारेगा, झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। और डरने से काम नहीं चलेगा, जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। अच्छा भाई, मैं तभी से देख रहा था कि ये बिजनौर है, बड़ा बिजनेस माइंडेड शहर है। माला भी ऐसी बनवाई है कि बड़ी मुश्किल से गले में जा सके।
कमाल है, मतलब जिसकी भी हिकमत हो उसे सलाम। ये शहर ही ऐसा है कि उन्हें पता है कि एक माला में 2 माला हो सकती है, तो क्या जरूरत है कि लंबी माला खर्च की जाए। वो बिजनौर के एक डॉक्टर साहब के पास एक पेशेंट पहुंचा, शायद भाई। बिजनौर क्या कमाल का शहर है, सलाम इस शहर को। पहली बार फाकिर अदीब साहब ने मुझे नुमाइश के मुशायरे में, मुझे याद है, बुलाया था, बड़ी दुआएं दी थी इस शहर में। लेकिन इस शहर का अपना एक डॉक्टर साहब के पास एक पेशेंट पहुंचा, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा पैर ढीला पड़ता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा चेकअप करना पड़ेगा। चेकअप करने के बाद बोले भाई जहर फैलता जा रहा है, पैर काटना पड़ेगा। आदमी घबरा गया, उसकी टांग डॉक्टर साहब ने काट दी, चला गया। 5 दिन बाद फिर लौट गया, बोला डॉक्टर साहब वो फिर से ढीला पड़ता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा फिर से चेक करना पड़ा। चेक करने के बाद बोले ओहो आपकी तो लुंगी रंग छोड़ रही है, मैं समझ ही नहीं पाया था। ये है ये शहर, किस बात पे क्या करवा दे मैं भरोसा नहीं है साहब, लेकिन सलाम इस शहर को, इस शहर की मोहब्बतों को सलाम। आखिरी बंद करता हूं इस नज़्म का साहब। झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का नारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, मैं मुखातिब हूँ दिल्ली से, कि तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। हाँ झूठ फना होगा एक दिन और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या करना, क्या करना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। 4 मिसरे और बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको अपने रंग में लाऊं, थोड़ा थोड़ा वो सब सुनाता जाऊं जो आप सुनना चाहते हैं। 4 मिसरे बोलता हूँ, गाइस से खास तौर से दुआएं मांगता हूं 4 मिसरों पे। बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है, मुल्क के लिए ये सबसे बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन आप सब जिस शिद्दत से लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि बदलाव जरूर होगा। एक शुरुआत हुई है गोरखपुर से, फूलपुर से, इंशाल्लाह नूरपुर और कैराना भी उसमें आगे ही साथ देखा जाएगा, ऐसी दुआ के साथ। तो 4 मिसरे बोलता हूं साहब के। प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है, बड़ों से खुसूसी दुआएं मांगता हूं कि प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, मोहर लगाइएगा मेरी बात पे, ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। और गुजारिश करता हूं कि अब अगर इससे लंबी माला हो तभी पहनाइएगा, वरना रहने दीजिए। कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए,
राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त आबिद साहब, फैजान मलिक बहुत प्यारा भाई मेरा, सैफ यहाँ से बैठे गए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ, थोड़ा सा आपको मूड में लाने की कोशिश करता हूँ, फिर एक नई बिल्कुल नई सी नज़्म सुनाता हूँ। मैं बड़े यकीन वाला, बड़ी उम्मीद वाला इंसान हूँ। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। बीच में चाय आई थी तो मैं इंतजार कर रहा था कि पकौड़े भी आएंगे, लेकिन आए नहीं। तो मुझे लगा कि साहब का आदेश बिजनौर ही नहीं मान रहा है दिल्ली के इतना करीब होने के बाद, तो फिर बाकी शहर कैसे माने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि चाय वाले कोई नाम नहीं, कोई इशारा नहीं, लेकिन आप समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे, आप बहुत समझदार लोग हैं। जरा पीछे तक एक बार शिरकत हो आपकी, जो भी लोग यहाँ इकट्ठे हैं। अरे वाह, ऐसे से कलात्मक पोस्टर बनवा दिलाए, सलाम की मोहब्बत को बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ, बहुत शुक्रिया मोहब्बत है कि चाय वाले बाबू को चाय लेके दूंगी, चाय वाले बाबू को मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिखाना। थैली के लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। बड़ी कमजोर तालियां हैं, इतनी कमजोर तालियों में मुझे लगेगा ये देखिए, ज्वार से 2 मालाओं को 1 माला करके ले आए। अल्लाह ने ऐसे ही लोगों के लिए 4 निकाह जायज कर रखे हैं, आप समझ लीजिए, इतने ज्वार वाले लोग हैं, अल्लाह ने सलामत रखे। बैठ के भी नहीं जा सकते, आप खड़े हो जाते हैं, पीछे वालों को लगता है ये तो पार्लियामेंट जैसी हालत हो गई है, तो मजा नहीं आता। थोड़ा सा बैठ जाए। आज 93 साल के मोहम्मद महातिर जब एक जगह पे राष्ट्रपति चुने गए, तब से अडवाणी जी बहुत खुश हैं, उनको लग रहा है कि गुंजाइशें निकल रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है सियासत में। मैं बोलता हूँ आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की मां की हाय जी बहुत मैं पढ़ा देता हूँ जी। इनका किस्सा बहुत अलग है।
इनका एक्सीडेंट हुआ, ये 8 महीने हॉस्पिटलाइज थे और हॉस्पिटल में रह के इन्होंने मेरी ये पेंटिंग बनाई नज़्में सुन सुन करके। मुझे लगता है इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आपको बजानी चाहिए। इनके मोहब्बत का सलाम। और लखनऊ से सफर करके ये आए, मुझे इन्होंने फेसबुक पे मैसेज किया, मैंने कहा बिल्कुल आप आइए, मैं मुलाकात करूंगा, आप बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपकी यही मोहब्बतें मेरी ताकत है, आपकी यही दुआएं मेरी ताकत है। उधर साजिश पे साजिश हो रही है, इधर रब की नवाजिश हो रही है। उधर रब की नवाजिश हो रही है, उधर वो नफरतों में जल रहे हैं, इधर फूलों की बारिश हो रही है। 5 मिनट के लिए आपसे मन मांगता हूं, जो भी साथी मेरे इधर उधर उठ रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि 5 मिनट हो गए, मैं एक बिल्कुल नई नज़्म सुनाता हूं आपको, और गुजारिश करता हूं कि इस पर ना कोई माला पहनाएगा ना कोई उठ के आएगा। एक बार मुझे ताली बजा के हुक्म दे, मैं बिल्कुल एक नई नज़्म आपको सुनाता। शायद भाई आपने भी नहीं सुनी, इकबाल भाई आपने भी नहीं सुनी, मैं बिल्कुल नई सी नज़्म सुनाता हूं। मेरा घर प्रतापगढ़ में है। मेरे घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला है जिसका नाम है उन्नाव। मैं 4 दिन तक एक बेटी की चीख सुनता रहा मेरे कानों में, जो चीख चीख करके कह रही थी कि मेरा रेप हुआ और पुलिस मुकदमा नहीं कायम कर रही। फिर हालात ये हुए कि उसके बाप को भी मार दिया गया। मैं सो नहीं पा रहा था। फिर एक तस्वीर आई एक 8 साल की मासूम बिटिया की, कश्मीर से, और वो तस्वीर ऐसी थी कि जो भी कोई जरा सा दिल रखने वाला इंसान होगा, मेरा ख्याल है कि वो पलके झपकाना भूल गया। आंखों में चुभती थी मासूम आसिफा की तस्वीर। मुझे अच्छा लगा उस दिन जब एक शख्स ने रात के 12 बजे इंडिया गेट पर खड़े होकर के कैंडल हाथ में थामी। उस शख्स का नाम राहुल है, मैं सलाम करता हूं उसको। बेटियों के लिए वो शख्स रात के 12 बजे इंडिया गेट पर खड़ा हुआ। मैं था उस दिन में, मुझे पता चला रात के 12 बजे मैं भी वहां खड़ा था अपने हाथों में कैंडल थाम करके। शायद भाई मेरे पड़ोस में नजर पड़ी रात के 12:30 पौने 1 बजे, तो मैंने देखा कि एक माँ बाप चेहरा झुकाए हुए खड़े हैं, चेहरे पे अजीब सा दर्द है उनके। जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो मैंने देखा कि 4 साल पहले दिल्ली में एक बिटिया का रेप हुआ था जिसका नाम निर्भया था। उसके माँ बाप रात के 1:45 बजे मेरे पड़ोस में खड़े थे। मैं उनके चेहरे को गौर से देख रहा था तो मुझे लगा कि जो दर्द इनके चेहरे पे है, यही दर्द तो आसिफा के माँ बाप के चेहरे पर भी होगा। यही दर्द उस बिटिया के चेहरे पर भी होगा, उन्नाव वाली, जिसके बाप को थाने में मार दिया गया। या फिर हिंदुस्तान की उन तमाम बेटियों के माँ बाप के चेहरे पे यही दर्द होगा। मैंने एक नज़्म कही, मैं सुनाता हूँ। मेरी माएँ भी यहाँ बैठी हैं, मेरे तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। मैं सबसे खुसूसी दुआ मांगता हूँ, आप थोड़ा सा संजीदगी से सुनेंगे, मेरे आंसुओं के साथ सफर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी, हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी। जुर्म ये था कि नन्ही सी बिटिया थी मैं, नोच कर जालिमों ने मुझे, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां से विदा। अलविदा 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 अलविदा
अलविदा अलविदा अलविदा रोके कहती है ये आसिफा, अलविदा 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 अलविदा, चीख कर कह रही निर्भया, अलविदा 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 अलविदा। पहला बंद पड़ता है इस नज़्म का साथ कि दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया और कुछ कहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया और कुछ कहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया। रूह मासूम सी चीख कर रही आसमां से सदा, अलविदा अलविदा अलविदा। जिसे दुनिया के सामने उस जख्म को दिखाया जा सकता है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। ये बहुत बुरा दौर है। अगर आज हम चुप हो गए, हमारे जैसे लोग चुप हो गए, तो यकीन करिए आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। मैं एक बंद पढ़ता हूं शाहिद भाई और खुसूसी दुआ मांगता हूं। दुनिया के किसी भी कोने में जिस मुल्क का हमने नाम भी नहीं सुना होगा, उस मुल्क के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास ट्विटर पे वक्त है, लेकिन बेटियों के लिए बोलने के लिए वक्त नहीं है। मैं एक बंद पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं। एक बार मुझे आपकी तालियां चाहिए इस बात पर, आपका समर्थन चाहिए इस बात पर कि फिर से बेटी न बर्बाद होती कोई, ऐसी उन्हें याद होती कोई। मैं शायद मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो भी मेरे निशाने पे होगा मैं बोलूंगा, सजा जो भी होगी हंस के सहने को तैयार हूं। मैं पढ़ता हूं कि फिर से बेटी न बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई, काश उनके भी औलाद होती कोई। बेटियां देश की लुट रही, चुप है सब पत्थरों के खुदा, अलविदा 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 अलविदा। बेटियां देश की लुट रही, चुप है सब पत्थरों के खुदा, अलविदा 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 अलविदा। बिजनौर वालों बेशर्मी की
हद तो ये है कि टीवी चैनलों पर बैठ करके स्पोक पर्सन डिफेंड करते हैं रेप को, कि क्या पिछली सरकारों में रेप नहीं होता था? होता था संबित पात्रा साहब, पिछली सरकारों में भी रेप होता था, लेकिन पिछली सरकारों में इतनी बेशर्मी के साथ बलात्कारियों को बचाने के लिए रैलियां नहीं निकलती थी। मैं गंद पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। आप खामोश हो गए हैं, आपकी चुप्पी मुझे कमजोर करती है। आपका साथ रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि हुकूमतों की आंख से आंख मिला करके मैं पढ़ता हूं साहब कि सोच वहशी ख्यालात नंगे लिए और ज़हनों में है सिर्फ दंगे लिए। सोच वहशी ख्यालात नंगे लिए और ज़हनों में है सिर्फ दंगे लिए। अब बलात्कारियों के समर्थन में भी, अब बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकले हैं देखो तिरंगे लिए। लोग निकले हैं देखो तिरंगे लिए। क्या बताऊं कि किस दर्द में जिस्म से जा हुई है जुदा। अलविदा 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 रोके कहती है ये अलविदा 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 अलविदा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सारे लोग। मुझे लगता है नहीं ठीक है, ये बहुत एक अखबार का प्रोग्राम है, इसकी अपनी एक गरिमा है। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ। एक नज़्म सुनाता हूँ साहब, तमाम तोहमतें अलविदा अलविदा अलविदा। ये शाहिद भाई की जिद है, उनका हुक्म है, नज़्म पूरी हो चुकी है। एक नज़्म सुनाता हूँ। आपने बंद रह गया है, ये आपकी मोहब्बत है जी। कि फिर किसी और औरत की इज्जत लुटे, उनकी और मोहब्बत की इज्जत लुटे। जो औरतों का एहतराम न कर सके, मैं ऐसे किसी भी शख्स को इंसान मानने को तैयार नहीं हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूं, ये बात मैं सूली पे चढ़ते हुए भी कह सकता हूं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं, थोड़ा सा आपकी शिरकत और। मुझे पता है बहुत वक्त हो गया, 3:15 बज गए, आप बहुत थक गए हैं, सारी चीजें, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं 12 बजे से आकर के होटल में बैठा हुआ था, मुझे हुक्म दिया फाकिर अदीब साहब ने कि आपको देर से आना है, और मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार था। मेरा कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कहा मुशायरे की बेहतरी के लिए जरूरी है कि आप देर से आए, तो मैं मुशायरे की बेहतरी में कोई खलल नहीं डालना चाहता था, मैं इसलिए देर से आया। लेकिन देर से आने का मुझे नुकसान ये ना हो कि आप थके हुए नजर आए मुझे। मैंने आपसे कहा ना कि मैं मुसलसल 13 रातें जागा हूं, आज 14वीं रात है। मैं सुबह कर्नाटक से वापस आया हूं और बिना सोए आपके बीच तमाम तोहमतें, तमाम इल्जामात झेल कर ही खड़ा हूं, तो खड़ा हूं, तमाम धमकियां झेल कर भी खड़ा हूं। मत आना बीच में, और ये मत करना, वो मत करना, तमाम चीजें झेल के खड़ा हूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इस थकन में भी अगर आपकी दुआएं शामिल हो गई तो मेरा बुखार और मेरी थकन उतर जाएगी। मुझे एक बार ताली बजा के अमन की और मोहब्बत की इज्जत लुटे, फिर किसी और औरत की इज्जत लुटे। जालिमों की हुकूमत बदल डालिए, इससे पहले कि भारत की इज्जत लुटे, इससे पहले कि भारत की इज्जत लुटे। कातिलों की अदाओं पे भी
नहीं है भाई, बैठा भाई बैठा। ठीक है, उनको सुनने दीजिए, ठीक है, थोड़ा बैठ के सुने तो थोड़ा अच्छा है। मैं सुनाता हूँ एक नज़्म आपके साथ कि आजाद था आजाद है, एक एक धीरे धीरे एक एक चीजों पर पाबंदियां। उधर हरियाणा में कहा जा रहा है कि आप खुली जगहों पे नमाज नहीं पढ़ सकते। इधर पिछला चुनाव 2014 का अन्ना के भरोसे लड़ा जा रहा था और कर्नाटक का चुनाव जिन्ना के भरोसे लड़ा जा रहा है। मैग्नेस में सुनाता हूं साहब, सुबह इलेक्शन है कर्नाटक में, मेरा ख्याल है जिन्ना की जो रूह है वो वापस पाकिस्तान पहुंच चुकी होगी। आज से फिर उस पर अब कोई बात नहीं होगी। मैं नज़्म सुनाता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इस बार निशाना बनाने की कोशिश है। बहुत सारे बच्चों के सर लहूलुहान कर दिए गए। मुझ पर भी इल्जाम लगा कि साहब मैं अलीगढ़ क्यों नहीं पहुंचा, हालांकि मैं कर्नाटक था, मैं इसलिए नहीं पहुंच सका। तमाम फजूल की बातें उठाई गई। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं, मैं कल भी इस तरह के शुक्रिया। छोटे छोटे बच्चे देख के लगता है कि फसल अभी बोई गई, अभी पनपी और अभी पौधा पड़ा हुआ और फल भी देने लगा। ये नई नस्ल इतनी जल्दी जवान हो गई है। सलाम। वो शाहिद भाई, एक बार एक छोटे से बच्चे ने अपने बाप से बहस शुरू कर दी। बेटे ने कहा कि बेटा ज्यादा समझदार होता है, तो बाप ने कहा नहीं, बाप ज्यादा समझदार होता है। तो बेटे ने कहा ये बताइए अमेरिका की खोज किसने करी? तो उसने कहा कि कोलंबस ने। बाप ने कहा कोलंबस ने। तो बेटे ने कहा फिर ये बताओ कि कोलंबस के बाप ने क्यों नहीं करी? इसका मतलब बेटा ज्यादा समझदार होता है। तो ये नई नस्ल बहुत समझदार है, बहुत अल्लाह इसे सलामत रखे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें टीवी चैनलों की वजह से ये यूं कह रहा है कि एक बार गले जरूर मिलियो, बिना मिलिए जाइए मत। देखिए उस बच्चे के जज्बे को देखिए। अल्लाह ने किसी वजह से एक हाथ उस बच्चे का नहीं है, उस मासूम बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं। मैं इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों की अगर दुआओं में शामिल हूं तो कोई हुकूमत, कोई साजिशें मेरा क्या कर सकती है? इनकी दुआओं ने मुझे इमरान बनाया। सलाम इनकी मोहब्बतों को। बिजनौर वालों, आपके नाम मेरे 4 मिसरे के सबके दिलों की जान 5 साल पहले एक गुमनाम सा लड़का जिसे दुनिया पहचानती भी नहीं थी, आपके शहर आया और आपके शहर में दुआएं देकर के उसे इमरान बनाया। लेकिन बैठ के सुने ना, मतलब यही जोश, यही जज्बा। मैं जाने वाला नहीं, आप मुझे सुन के बताएं, मैं सुबह के 5 बजे तक सुनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मैं कितनी भी थकन समेटे हुए हूं, अगर आपने सुना तो इंशाअल्लाह मैं सुबह तक सुनाऊंगा। बैठ जाइए। ये सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में, इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान बनाया है। प्लीज बीच में मैं संजीदा चीजें में सुनानी हूँ। आप बैठेंगे, मैं एक एक आदमी से सेल्फी लेकर जाऊंगा, एक एक आदमी के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन आप बैठ के मुशारे पे बने से सुने। मैं इसमें बोलता हूँ साहब, भाईजान अंदर भाई, ये डाइस पर मेरा इसे कम करवा प्लीज, आप लोग अपनी जगह ले प्लीज। के आजाद था आजाद है, सैयद ने जिस चमन को अपने खून से सींचा, जिसे अपने पसीने से सींचा, मैं उसकी हिमायत को एक नज़्म कहता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पर इस वक्त पुलिसिया जुल्म जो हुआ है
उसके समर्थन में मेरे साथ खड़ा है। मैं बोलता हूं साहब कि आजाद था आजाद है, आजाद था आजाद है, आजाद रहेगा, तो आबाद है आबाद रहेगा, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। बेटा पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे, पोरस को बता दे, सिकंदर को बता दे। शमशाद भाई पानी पिला रहे हैं। शमशाद भाई आप चेयर नहीं जीते हैं, बिना लड्डू के पानी कैसे पी सकते हैं? बिना कुछ खिलाए पिलाए कैसे काम चले? मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप ही की वजह से सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। अब मुझे प्यार करते हैं तो प्लीज प्लीज अब इतनी तो मेरी गुजारिश मानो। मैं भी नीचे आऊंगा, बाद में पढ़ने के बाद खुद सेल्फी लगेगा। भाई अब बैठ जाओ। हाँ पढ़ता हूँ, पहले बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। ठीक ठीक भाई आप कब तक बैठोगे? मैं कैसे पढ़ना शुरू करूंगा? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई। के पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे। ये जो दैनिक सियासत अखबार है, ये कलम की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। मैं सलाम करूंगा अंदर भाई को और सलाम करूंगा नाहिद को। इन दोनों ने कलम की ताकत को पहचाना है। बिजनौर वालों आपको मुबारकबाद, आप खुशनसीब लोग हैं कि आपके जिले में साहब जैसा एक 25वीं रैंक लाने वाला एक लड़का दिया है, उसके लिए खुसूसी तौर पर मुबारकबाद। ये पढ़ाई की जो ताकत है, ये तालीम की जो ताकत है, इसे बिजनौर ने पहचाना है। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं अगले साल जब किसी मुशारे में आऊंगा तो ये जिला कम से कम 4-5 IAS IPS देगा। ये उम्मीद करता हूं मैं इस दुआ के साथ। मैं ना बोलता हूं साहब कि पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे। शायद मैं सुनेगा। पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे। भाई प्लीज मालाओं का सिलसिला रोक दें। मालाएं जहां भी हो अपने पास रख लो। पढ़ने दे मुझे, मैं पढ़ना चाह रहा हूं। एक्चुअली सब चाहते हैं कि मैं ना पढ़ूं, तमाम ताकतें हैं कि मुझे चाहते हैं बस मैं अपनी आवाज बंद करूं, और मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ूं। अब आप बताएं, आप चाहते हैं मैं पढ़ूं या चुप हो जाऊं? तो थोड़ा सा आपका साथ दें। मैं एक बहुत अच्छी नज़्म आपको सुनाऊंगा इसके बाद। कि पहले भी रहा, पहले भी रहा है, तेरे बाद रहेगा। ये तो आबाद है आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा। बंद सुनिएगा साहब कि हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। दामन था मेरा चाक तू बोल रहा है। दामन था मेरा चाक तू बोल रहा है। 36,000 लड़के लड़कियां धूप में बैठे हैं कई दिन से, वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं नमाजें अदा कर रहे हैं। मैं ये मिसरा पढ़ता हूं साहब। हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है। दामन था मेरा चाक तू बोल रहा है।
अच्छा, अब एकदम चुप हो जाए तो एक और अच्छी सी नज्म आपको सुनाऊं जी शाह। एक सुबह में सो के उठा शाहिद भाई, तो पता यह चला कि एक ऐसी इमारत जिसकी अजमत को बुलंद रखने के लिए मेरा ख्याल है चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खान ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। एक ऐसी इमारत जिसके अहाते में खड़े होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का ख्वाब देखा। एक ऐसी इमारत जिसकी अजमत के लिए आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने बेटे का सर भिजवा दिया अंग्रेजों को। वो लाल किला 25 करोड़ में गिरवी रखा गया है। पिछले दिनों शाहिद भाई जहां से आते हैं वहां के एक नेताजी ने कहा कि ताजमहल तो गद्दारी की अलामत है, उसको बुलडोजर चलवा देना चाहिए। मुझे हैरत हुई, मुझे अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी 4-5 दिन के बाद गए और उन्होंने वहां झाड़ू लगाया, सफाइयां करी और उसके बाद एक अच्छा संदेशा दिया। ये बताया कि नहीं जो इस तरह के नेताओं की बयानबाजी के खिलाफ है उनका शुक्रिया। लेकिन मैं इतना को बोलता हूं साहब और दुआएं मांगता हूं, नहीं सिर्फ थोड़ा सा डाइस के भी दोस्तों से गुजारिश कर, थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत। बंद करो भाई। मैं नज़्म पढ़ता हूँ साहब, थोड़ी देर साथ देंगे। उन्हें हमारी निशानियों से तकलीफ है, उन्हें हमारी इमारतों से तकलीफ है। परसों अकबर रोड के ऊपर जाकर के एक पोस्टर चिपका दिया गया। मेरा ख्याल है हुकूमतें ऐसा नहीं चाहती, लेकिन कुछ उल जलूल लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों के लिए एक नज़्म पढ़ता हूँ साहब। भाई, भैया, सरकार, बाबूजी, इधर देखिए। भाई चुप हो जाइए, आप ऐसा बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। इस बार मोहब्बत की निशानी उनके निशाने पर। शाहिद भाई ये नज़्म लेके जाइएगा, अपने पड़ोसी एमएलए साहब को दे दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देना, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना, चाह रहा हूं कि उनके कानों तक जाए आवाज। मेरे देश पे कुछ बेशर्मों को, मेराज भाई का बहुत शुक्रिया, अभी मैं पहचान पाया आपको। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान से उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। आपके 800 सालों की तारीख और मेरे एक एक मिसरे। भाई या तो सेल्फी ले लो, ज्यादा मोहब्बत भी जानलेवा हो जाती है। आप बैठ जाओ ना, आप बैठ जाओ, मैं बाद में सेल्फी ले लूंगा। आप पीछे के लोगों को नुकसान करें। आप लोग एक बार ताली बजा करके इन्हें मजबूर करने के लिए लोग बैठे, प्लीज बैठ जाइए ना, संसाधन बैठाइए। आप बोलते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप आपसे फोटो लेने आए। बैठ जाए प्लीज। बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मैं एक एक मिसरा पढ़ता जाऊंगा, एक एक नाम आता जाएगा आपके बुजुर्गों का,
तालियों का शोर उठता जाएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। जिस शहीद ने यह कहा कि 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से एक दिन शेर का बेहतर, उस टीपू सुल्तान शहीद के लिए इतनी कमजोर तालियां बजेंगी तो मुझे लगेगा कि ईमान मुर्दा होगा। मैं कहता हूं फिर से कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो डाइस से भी दांत मिले। डाइस पे तो कुछ लोग ऐसे बैठ गए जैसे मनरेगा के मजदूर बैठे हो। मेरे भाई थोड़ा सा आपकी भी दांत मिले। क्या संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिन्ना का जिन्न और मेरे एक मिसरे, क्या जिन्न को जाना जिन्ना साहब ने सदा दी कि मुसलमानों इधर चले आओ, तुम्हारा मुल्क ये है। तो जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के मौलाना आजाद ने कहा, कहां जा रहे हो? तुम्हारा मुल्क ये है। हम ठहर गए। हम हिंदुस्तानी बाई चॉइस भी है, बाई बर्थ भी है। हमारा दो गुना हक है। आप अंदाजा लगाइए कि मुझे कितनी जानलेवा मोहब्बतें झेलनी पड़ती है। रात के 3:30 बजे धूप का चश्मा कोई आकर के मोहब्बत पे लगा दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मोहब्बत कितनी खतरनाक है। अल्लाह से दोस्तों के जज्बों की सलामत रखे। एक बार उनके लिए ताली बजाएं। मैं पढ़ता हूँ साहब, जैसे जो दोस्त खड़े हुए उनकी भी शिरकत हो साहब। भाई भूखे रख दो, ताली बजाओ, भूखे बाद में ले लूंगा। कि सरहद की हिफाजत की खातिर कि सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले। भाई थोड़ा बेहतर करो भाई, अभी तो घंटे पढ़ना है। कि जिनको जाना था चले, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मायूसी कुफ्र है, दौर मुश्किल है, लेकिन दौर बदलेगा, ज्यादा दिल की बात नहीं है। मैं बंद करता हूं साहब कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो फूल फुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। अब तक जिन्होंने दाद दे दिया उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगले 2 मिसरे पर कोई भी खामोश नहीं रहना चाहिए। जो 2 मिसरे आने जा रहे, मैं यहां से वहां तक पुकारता हूं आप सारे लोगों को। कसम है कि खास अगले 2 मिसरे पर 25 करोड़ में लाल किला गिरवी रख दिया गया। मैं तो कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश की 125 करोड़ आवाम से एक रुपया मांग लीजिए, 125 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। 25 करोड़ की क्या विसार। लेकिन ये इमारतें हमारे पुरखों की निशानियां हैं, ये गिरवी मत रखिए। मैं कहता हूं साहब कि जमुना का किनारा
अपना है, हर एक नजारा अपना है। ये भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अगले मिसरे पे तो हाथ खामोश है, मैं भी पुकारता हूं। एक एक हाथ अगले मिसरे पे उठना चाहिए। अब तक की सबसे बड़ी ताली बजनी चाहिए अगले मिसरे पर, इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत। मैं बोलता हूं साहब कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, ये कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। मिश्रा तो अगला आने जा रहा है ना। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला, वो भी तो हमारा। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया। जो जो